नमस्कार दोस्तों, लोक नाट्य में आज बारी है तमाशा की। तमाशा क्या है इसके बारे में हम आज जानते हैं। तमाशा कला मूलतः महाराष्ट्र की कला मानी जाती है। यह राजस्थान की नहीं है, यह महाराष्ट्र की कला मानी जाती है। तमाशा राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है, यानी जयपुर का जो तमाशा कला है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। तमाशा कहते हैं जयपुरी ख्याल तथा ध्रुपद गायक बोलते हैं सामूहिक रूप से गान करना। इन दोनों का जब एक साथ मंचन किया जाता है तो वह बनता है तमाशा। तमाशा किसे कहते हैं? जयपुरी ख्याल के साथ ध्रुपद गायकी हो रही हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? तमाशा बोलते हैं। राजस्थान में प्रस्तुत प्रथम तमाशा धमक मंजरी को माना जाता है। धमक मंजरी क्या है? राजस्थान में प्रस्तुत प्रथम तमाशा था। धमक मंजरी के जो रचयिता थे वह मोहन कवि को माना जाता है। तमाशा कला राजस्थान में आमेर के शासक मानसिंह 1594 में लेकर आए थे, लेकिन यह लेकर जरूर आए थे मगर इनके काल में यह कला जो है वह विकसित नहीं हो पाई थी। ज़्यादातर जो कलाएं हैं राजस्थान में वह मानसिंह के समय पर ही आई हैं, लेकिन मानसिंह उन कलाओं को लेकर तो आए मगर उनका विकास उनके काल में नहीं हो सका। जिसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि मानसिंह का जो कार्यकाल था वह युद्धों में सर्वाधिक बीता। यह 77 युद्ध जीतने वाले राजा थे, जो कि सर्वाधिक युद्धों को इन्होंने जीता था। इन्होंने काबुल को भी जीत लिया था, जो अब तक अजेय है। एकमात्र शासक है मानसिंह आमेर का जिसने काबुल पर विजय प्राप्त की थी, वरना आज तक कभी भी कोई काबुल पर अटैक किया है मगर जीता नहीं है। राजस्थान में तमाशा कला का सर्वाधिक विकास जो माना जाता है या इसकी वास्तविक शुरुआत भी कह सकते हैं, वह सवाई प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। राजस्थान में तमाशा कला के जनक ब्रजपाल भट्ट को माना जाता है। ब्रजपाल भट्ट कौन थे? राजस्थान में तमाशा कला के जनक माने जाते हैं ब्रजपाल भट्ट। तमाशा का प्रदर्शन दिन में किया जाता है, रात में नहीं होता तमाशा। तमाशे का प्रदर्शन दोपहर या दिन में होता है। तमाशा में महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती है। तमाशा कला की प्रसिद्ध जो महिला कलाकार है वह है गौहरा जान। कई बार आया है। गौहरा जान कौन है? तमाशा कला की प्रसिद्ध महिला कलाकार। जबकि पुरुष कलाकार वासुदेव भट्ट हैं। वासुदेव भट्ट कौन है? इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। जबकि राजस्थान में तमाशा को लेके आने वाले कौन थे? जनक कौन थे? ब्रजपाल भट्ट थे। ये अलग अलग नाम है। प्रसिद्ध कलाकार वासुदेव भट्ट। तमाशा कला में उस्ताद परंपरा चलती है। इसमें उस्ताद परंपरा मतलब क्या है? पूरी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है प्रोफेशनल तरीके से, उसको बोलते हैं उस्ताद कला। फूलजी भट्ट के द्वारा किया गया था। तमाशा कला में उस्ताद परंपरा को डालने वाले जो व्यक्ति थे वह थे फूलजी भट्ट। राजस्थान के प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं? तो हीर रांझा का, जोगी जोगन, जुट्टन मियाँ, गोपीचंद का तमाशा, छैल पणेहारी का तमाशा। ये प्रमुख क्या है? तमाशे हैं राजस्थान के। अब अगला आता है बहरूपिया कला या बहरूपिया लोकनाट्य। बहरूपिया जो है वह भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। बहरूपिया कला के जनक जानकीलाल भांड को माना जाता है। जानकीलाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन या बहरूपिया कला का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी कहा जाता है। मंकी मैन जानकीलाल भांड। यह मूलतः फागुन मास में आयोजित की जाती है। बहरूपिया कला फागुन मास में आयोजित होती है। बहरूपिया कलाकारों को हस्तनाम आ गया एक मुख्य चीज़। बहरूपिया कलाकारों को क्या बोलते हैं? तो हस्त नाम बोला जाता है। नाम है नानल। ठीक, हस्तनाम क्या है? बहरूपिया कलाकारों को हम क्या बोलते हैं? हस्तनाम बोलते हैं। इसके जो अन्य कलाकार हैं वह हैं लादूराम भांड, परशुराम जी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जो परशुराम जी इसकी बहरूपिया कला के। एक अनिल भांड याद हो जाए तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो लोक नाट्य है वह है न्याड़। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आधा ना और ये वाला ना। न्याड़ क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्याड़ 1871 ईस्वी में इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी, न्याड़ महोत्सव की। यह महोत्सव सांगा गुर्जर की वीरता की याद में किया जाता है। सांगा गुर्जर नाम का जो व्यक्ति था उसकी वीरता की याद में न्याड़ महोत्सव को आयोजित किया जाता है। 1871 से इसका आयोजन हो रहा है। न्याड़ महोत्सव प्रतिवर्ष चैत्र 2-3 इसमें करेक्शन करने, चैत्र माह में सांगौद कोटा में आयोजित होता है।
जिसमें 7 लड़कों को देवियों के कपड़े पहनाए जाते हैं। सांगोद कोटा में क्या करते हैं, 7 लड़के होते हैं, उनको तमाम देवी महिला देवी होती हैं उनके कपड़े पहनाते हैं और रथ पे बिठा के इनकी सवारी निकाली जाती है, कहाँ, सांगोद में। अगला है आबो लोकनाट्य। आबो लोकनाट्य प्रसिद्ध जो है वह नागौर का है। राजस्थान के सभी लोक देवताओं की जीवनी को नाटक के माध्यम से मंच पर दिखाना आबो लोकनाट्य कहलाता है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।